सम्मानित जन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक संभवतः किसी कारणवश नहीं आए, जिस कारण से उनका सम्मान किसी उनके साथी को दिया जाएगा। समाचार पत्र और अखबार, ये हमारे समय में आज से करीब 55-60 वर्ष पूर्व हम लोगों के परिवार के सभी बच्चे भी पढ़ते थे, क्योंकि उस जमाने में अखबार एक ऐसी अनोखी चीज होती थी जिसे हम स्कूल से आने के बाद जरूर पढ़ते थे। ये हम लोग के पिता और बड़े लोग घर के बताते थे। बहुत से लोग उस समय अखबार को खरीद नहीं पाते थे। वो ये भी प्रचलन था कि जो दुकानें होती थी, जो समर्थवान लोग होते थे, वो अखबार पढ़ने के पश्चात सामने की दुकान में भिजवा देते थे। तो आते जाते पढ़ने वाले लोग भी स्वयं सुबह शाम उसको पढ़ते थे। आज का समय बड़ा विचित्र सा होता जा रहा है। जो सन 2000 के पश्चात की नई पौध है हमारे देश की, अखबार के प्रति उतनी रुचि नहीं रखती जितनी पहले हम लोग रखते थे। ये बड़ी विडंबना है कि उस जमाने में और लगभग 20 साल पूर्व तक अखबार को जनरल नॉलेज का सबसे सुसंगत साधन माना जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी, चाहे वो डेलीगेसी के हो, चाहे हॉस्टल के हो, हर हॉस्टल में हर अखबार, चाहे वो दैनिक जागरण हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, अमर उजाला, आज, स्वतंत्र भारत, न जाने कितने अखबार, आधे आधे दर्जन तो आते ही थे। संभवतः अब ये प्रचलन समाप्त सा लग रहा है। मुझे लगता है कि अखबार और समाचार पत्र वैसी ही पाचन चीज है जैसे दाल चावल रोटी। और आज का जो ब्रेकिंग न्यूज मीडिया है, ये पिज्जा और बर्गर जैसा है, जो हम लोग की जात और हम लोग की उम्र के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज का जमाना, दिन भर वही न्यूज ब्रेकिंग रहती है। तो ये समझ में नहीं आता क्या ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है। इनकी शब्दावली में ये ब्रेकिंग न्यूज का अर्थ क्या होता है, ये मैं नहीं समझ पाया। अगर आप विद्वत जन में कोई जानता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा वातावरण, ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि दिन भर या 2 दिन तक ऐसा लगता है कि एक कोई दुर्घटना या घटना या खास तौर से कोई विवादित चीजें हुई तो उसको सुबह से लेके अगली रात तक दिखाते रहते। अब न दिखाना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर न दिखाएं तो वो अभी आपने हमारे बड़े भाई धनंजय जी ने कहा कि वो टीआरपी का सिस्टम चल रहा है। हम लोगों ने ये शब्द नहीं सुने थे अपने पढ़ाई के समय। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने मंच का संबोधन नहीं किया। आदरणीय धनंजय चोपड़ा जी, आदरणीय मिश्रा जी, रिजवी साहब, रविकांत जी और जितने लोग आज इस कार्यक्रम में बाहर से आए, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये संस्था वैसी ही है जैसी हर जिले में एक शायद या आधी संस्था होती है। हम लोगों के इटावा में भी ऐसी संस्था पिताजी ने बनाई है और हर वर्ष काम करते हैं, जैसा अभी तन्हा जी ने उसका जिक्र भी किया। मैं जब बचपन में इटावा में था, मैं बात कर रहा हूँ सन 65 और 70 के बीच की, तो हमारे इटावा का एक छोटा नगरी है। एक अखबार निकलता था दिन का, और एक अखबार निकलता था देश धर्म। देश धर्म के संपादक पंडित देवी दयाल दुबे जी हुआ करते थे।
गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ लोहिया विचारधारा को लेके चलते थे और 4 पृष्ठ का अखबार होता था। मतलब एक पूरा पेज आप रख लीजिए, मोड़ दीजिए बीच से तो 1 2 3 4। वो अखबार इटावा की जान आज संभवतः देवी दयाल दुबे जी के पुत्र जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको कभी कभी काफी दिखाई देते हैं, श्री अभय दुबे जी। तो हम लोग वो देश धर्म से बड़े हुए और उस नाम को जीवन में उतारा कि ये देश के प्रति हमारा धर्म है। धीरे धीरे छोटे नगरी में दैनिक जागरण भी आता था और संभवतः मुझे याद है 3 रुपए महीने। तो जो रेलवे स्टेशन का बुक स्टॉल एक छोटा सा होता था छोटी जगहों में, तो ट्रेन जो नहीं रुकती थी क्योंकि वो छोटी ट्रेन रुकती थी और जो बड़ी ट्रेन थी हावड़ा दिल्ली रूट की, तो वो अखबार फेंक देती थी स्लो करके, तो वही गिरता था पूरी कटी और वहां से लोग लेके अपने अपने घरों में जाते थे। आप इससे अंदाज लगाइए पढ़ने वाले कितनी रुचि रखते थे, कितना उनको आवश्यकताएं थी। आज घर घर पहुंच रहा है तब भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सुबह अखबार पढ़ के मैं 2-3 अखबार मंगाता हूं तो अपने जो सेवा वाले हैं उनको भेज देता हूं, इसलिए कि वो भी उसका प्रयोग करें। तो मुझे लगता है कि वो पढ़ते होंगे क्योंकि मैं उसको 12 बजे तक 2 निपटा देता हूं। जब खाली रहता हूं तो दिन भर में 3-4 निपटा देता हूं। पहले ये भी एक प्रथा थी कि जिसके यहाँ जो अखबार आता था, क्योंकि उस जमाने में पैसे का बड़ा मोल था, तो दैनिक जागरण अगर हमारे घर आया तो अमर उजाला चाचा के यहाँ आया जो दूसरे घर में रहते हैं या एक मोहल्ले के चाचा, तो ये भी एक्सचेंज ऑफर चलता था। ये सब चीजें विस्तृत हो रही हैं, ये सब चीजों से हम लोग बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। ये जो सबसे दुर्लभ चीज हम लोग को मिल गई है, तो ये सब संसार को बर्बाद करने का एक बहुमूल्य साधन है। जितना इसका प्रयोग होना चाहिए उससे 10 से 40 गुना हम सब आप में सब कर रहे हैं। हम लोग जहां बैठते हैं वहां पे भी देखते रहते कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज न निकल जाए जिससे हमारा पूरा घर ही लुट जाए, ऐसा लगता है। होता कुछ नहीं ऐसा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब जो चल रहा है ये समाज को बिखेर रहा है, आपसदारी में संबंध खराब कर रहा है। कोई भी मैसेज किसी को भी भेज देते हैं, ये उसका उत्तर नहीं जानते कि उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हम लोग अपने पिता से दूर रहते थे, डर के मारे उनके सामने दिन भर नहीं जाते थे। अब हम सब बैठ के चाहे जो चीज देख लेते हैं टीवी पे, कोई परहेज नहीं रह गया है, कोई गुरेज नहीं रह गया है। मैं समय के अनुसार अपने को बांधता हूं और यहाँ की विस्मृतियां जो हम लोग सब लगभग हो चुके हैं, माया प्रेस, लीडर प्रेस, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, ये सब यहाँ की आवाज थी, ये सब यहाँ के लोगों की जागृति थी, सब समाप्त। और समाप्त होने का कारण घर में कलह, इन सबके घर में कलह हुई। जब तक घर संगठित नहीं होगा, जब तक समाज संगठित नहीं होगा, तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी समाचार पत्र आप निकाल कुछ भारी के साथ हल्की चीज भी कहना जरूरी होता है। उस हल्के के ओर चलते हैं और दुष्यंत की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करता हूं।
मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। तुम देखोगी इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे, और उनको क्या मालूम निरूपति इस सिकता पर क्या बीती, उनको क्या मालूम निरूपति इस सिकता पर क्या बीती। और वो आए तो यहाँ शंख सीपियां उठाने आएंगे। और अंत में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। आप इस कार्यक्रम में आए और मुझे भी याद किया, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। पिताजी की सबसे पसंदीदा दो पंक्तियां आप तक समर्पित करते हुए आज निकलता हूँ यहाँ से, कि व्यर्थ करना है खुशामद रास्तों की, व्यर्थ करना है खुशामद रास्तों की, और पांव अपने काम ही आए सफर में, वो ना ईश्वर के उठाए भी उठेगा, गिर गया जो स्वयं अपनी ही नजर में। जय